ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जयमा कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कथा का पूरा लाभ लेने के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सुनंद कुमार बोले, किस विधि से ये व्रत किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए ये संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहिनिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे प्रमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुख पूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वे मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त शाठ्य ना करे, क्योंकि इसका करने से कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करे। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए। उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करे और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ये प्रार्थना करे, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वे सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त होता है। विपत्तियों में पड़े हुए, व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने स्वजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर होता है। ये व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमो हरम्बाय मदमोदिताय संकष्टहार निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मुष्क वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे सकुंद्रे, हे सर्व संकष्टहारण, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरे पुत्र, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंधुरा
सुरमर्दन, हे विधान, विद्या निधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार 21 नामों से गणपति की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वाइन प्रदान करें। उस समय ये कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वाइन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य दें। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अग्नि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करे। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अन्य प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर ये वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आड़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में सकंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वो मिल गए। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई, तब वहां वे कहाँ गया और उसे कौन ले गया, ये सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत किया अपने घर में किया था उसे मैं आपको बताती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्र को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से ये मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हुए। तब देवयोग से लोमश मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शंभरासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाता है। हे विप्र, प्रद्युम्न ने ये व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है।
इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधू सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया था। हे सनंत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्र, हे धर्मिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। ओम नमः शिवाय। अभी श्रवण कीजिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सर के आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सर काटने वाला था तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वे उसके साथ नहीं जा सकते, वे चाहे तो ये शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वे शिवलिंग ले जाने दिया, जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा, इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। ये सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंपकर लघु शंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर ना रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा, उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वे बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौटकर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।